हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपकी जुबान से कुछ बातें सुनना चाहता है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। कई बार हम जिंदगी में कई ऐसे हालात फेस कर देते हैं जब हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं एक्शन क्या ले, क्या फैसला ले, ये भी समझ में नहीं आता। काफ़ी दुविधा वाली एक हालत हो जाती है जिसमें किसी से बात करके भी कई बार फ़ायदा नहीं होता। लेकिन कभी कभार लगता है कि जिसके बारे में हम इतना सोच रहे हैं वो पर्सन अगर सामने से कोई एक बात भी कह दे तो शायद हम इजीली ओपन अप हो पाए। तो क्या ऐसी हालत है इस पर्सन की, ये जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग से। 1 2 3 4 और ये 5। आप ओरेकल में से 10 कार्ड देखते कौन से आते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। पहला कार्ड है द हीरोफेंट का। तो ये कार्ड यही बताता है कि ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं आपके बारे में और शायद ये आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं कि आपने भी उनके साथ सोच समझ के ही इस रिश्ते को चुना है। यानी कि आपने जो प्यार किया है वो बिना सोचे समझे नहीं है, आपने कुछ सोच समझ के ही ये फैसला लिया है कि आपको इस पर्सन को अपना दिल देना है या फिर उसके प्यार को एक्सेप्ट करना है। तो ये शायद जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके बारे में दिल से सोचती हैं या सोचते हैं। ये बात आप खुद एडमिट करें कि हाँ, आई थिंक अबाउट यू। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ऊपर ये पेंटिकल्स लगे हुए हैं और ये पर्सन उस पेंटिकल के ऊपर काम कर रहा है, वैसे ही शायद ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके सामने कन्फेस करें कि करियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आप हर उस प्रॉब्लम में उनका साथ देने के लिए रेडी है। जो भी मुश्किल हालात आप दोनों को इन फ्यूचर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे ये अगर हम मान ले कि सोना, तो सोना तभी निखरता है जब उसे उस अग्नि से गुजरना पड़ता है। तो शायद ये दोनों आप दोनों का इम्तिहान लिया जा रहा है, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से ये कबूल करें कि आप भी उस फैमिली को फेस करने के लिए तैयार हैं, या फिर जो भी ये प्रोसीजर होगा कि जिसमें आप दोनों का शायद इम्तिहान लिया जा रहा है, ये ले सकता है कोई, उसके लिए आप रेडी हैं। मतलब इन फ्यूचर कुछ बातें शायद ये पर्सन सोच रहे हैं। इन केस अगर ऐसा हुआ तो, घर वाले नहीं माने तो, पैसों की कोई प्रॉब्लम आए तो ये पर्सन जानना चाहते कि ऐसी कोई दिक्कत आए तो भी आप अपनी तरफ से उनके साथ ही रहेंगे या रहना चाहेंगे। नेक्स्ट है द जस्टिस। तो जस्टिस का ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन बैलेंस चाहते हैं, वैसे ही आपके पर्सन चाहते हैं कि आप क्लियर कम्युनिकेशन करें। ये जो सॉर्ड है इस लेडी के हाथ में, वो वही बताती है कि आपके दिल में प्यार को लेके जो भी जज्बात है वो ये पर्सन जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ साइलेंट मोड पे रह के ही अपने जज्बात अपने तक ही रख रहे हैं। ये पर्सन आपको ओपन अप होने के लिए शायद बोल रहे हैं। आपको प्यार के लिए क्या फील होता है, आप उनके लिए क्या फील करती है या करते हैं, आप उन्हें मिस करती हैं या करते हैं, क्या है, और ज़िंदगी को लेके आपने इनके साथ क्या क्या सोचा है, ये सब जानने में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और उन्हें लगता है कि आप दोनों में हमेशा एक क्लियर कम्युनिकेशन हो। मतलब जो भी बात आपके दिल में आए वो आप बिना सोचे इस पर्सन से कह सकती है या कह सकते हैं। नेक्स्ट है द मून। तो आपका या उनका साइन हो सकता है पाइसिस, यानी कि मीन राशि। तो ये पर्सन शायद रात को आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। यहाँ पे पानी है जो बताता है इमोशंस को
तो ये पर्सन शायद आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं कि आपकी भी रातों की नींद गायब है, क्योंकि आप भी इस पर्सन के बारे में दिन रात सोचते हैं। नेक्स्ट स्टेप 5 ऑफ सॉर्ट्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। हो सकता है आपके फैमिली वाले या फिर फ्रेंड सर्कल में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से आपको सबके ओपिनियन के बारे में सोचना पड़ता है। मतलब घर वाले क्या कहेंगे, बाकी लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इस तरह के भी कुछ लोगों के शायद थॉट्स हो सकते हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप जैसे उनसे बातें करते हैं या फिर उनके बारे में सोचते हैं, उनको वैल्यू देते हैं, वैसे ही आप इनको भी इम्पोर्टेंस दें कि यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ। तो आप इनके बारे में क्या सोचती हैं, क्या सोचते हैं, आपके जज्बात क्या है इनको लेके, या फिर आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इनके बारे में आपसे क्या कहते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं इनको लेके, ये भी शायद वो आपकी ज़ुबान से जानना चाहते हैं। रीयूनाइट, कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में चल रहा है कि आप उनसे सामने से कहें कि आपको उनके साथ रीयूनाइट होना है। रीयूनाइट का मतलब यही है कि शायद कुछ लोगों के लाइफ में ब्रेकअप मेकअप चल रहा होगा या फिर थोड़ा सा सेपरेशन चल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे सामने से कहें कि यू वांट टू रीयूनाइट विथ हिम और हर बॉन्ड। ये पर्सन चाहते हैं कि आप ये कन्फेस करें कि आपको उनसे एक दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता महसूस होता है, यानी कि आप दोनों एक ऐसे बॉन्ड में हैं जो भले ही दुनिया के लिए इनविजिबल है, लेकिन ये इतना मजबूत है कि आप दोनों दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये बॉन्ड आप दोनों भी फील करते हैं। यानी कि जैसे वो आपको मिस करते हैं, आप भी उनके लिए वैसा ही सेम फील करते हैं। स्टक, ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में आपको उनके बिना ज़िंदगी में मूव ऑन होना है। तो ये स्टक का कार्ड वही बताता है कि जैसे वो सोच समझ के फैसला लेना चाहते हैं और शायद ले नहीं पा रहे हैं, वैसे ही आपकी तरफ से अगर पता चले कि आप किस बात के लिए स्टक है, मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको उनके साथ आगे बढ़ने के लिए, आपका मन तैयार नहीं है, आपके घर वाले तैयार नहीं हैं, या कोई हालात और है, तो किस बात की वजह से ये स्टकनेस आप फील करते हैं, किस बात की वजह से आपको ये बर्डन लगता है, ये जानने में वो इंटरेस्ट है। मिसिंग कम्युनिकेशन, आप उनकी बातें बहुत मिस करते हैं, आपको उनकी याद आती है, जो भी आप दोनों ने एक साथ बातें शेयर की थी वो सब पल आपको याद आके आप उन बातों को बहुत मिस करते हैं। ये सब भी जानने में वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वैल्यू, तो जैसे हर एक चीज़ की वैल्यू होती है, वैसे ही दिल जो होता है वो सबको दिया नहीं जाता, ना ही सबके दिल को यानी कि दिल से मिलने वाले प्रपोजल को हम एक्सेप्ट करते हैं। ये बातें दिल की होती है और बहुत खास होती है और बहुत बेशकीमती होती है। जैसे माँ बाप अपने, अगर बेटी है तो उसको विदा करते वक्त जो अपनी बेशकीमती जो चीज़ होती है, यानी कि वो दिल का जो टुकड़ा होता है, वो सामने वाले पर्सन को देते हैं ज़िंदगी भर के लिए संभालने के लिए, ये भरोसा करके कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसकी परवाह करना। मतलब मोस्ट प्रीशियस थिंग उनकी लाइफ में जो होता है, वो बेशकीमती चीज़ वो अपनी तरफ से देते हैं कन्यादान के वक्त। वैसे ही ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी कितनी ज़्यादा कदर करते हैं, आपको उनकी कितनी परवाह है, वो आखिर आपके लिए क्या मायने रखते हैं। मतलब जैसे किसी के लिए कोई चीज़ बहुत कीमती होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती होती है, वैसे ही ये पर्सन आपकी ज़ुबान से जानना चाहते हैं कि आपकी नज़रों में इस पर्सन की क्या वैल्यू है। एक्सप्रेस लव, ये चाहते हैं कि आप अपने जज्बातों को खुल के एक्सप्रेस करें, यानी कि आपके दिल में जो भी ख्याल आता है, भले ही सुबह के वक्त हो, दोपहर को हो, शाम को हो, रात को हो, आधी रात के वक्त भी हो, आपको अगर इनकी याद आती है, जो भी आपके मन में ख्यालात आते हैं, आप उन बातों को इस पर्सन को एक्सप्रेस करें, यानी कि इन तक पहुंचाए। हेट, ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में इनके लिए हेट नहीं है। एक्सप्रेस लव का यही मतलब है कि शायद इनको ये एहसास हो रहा है कि कहीं आप उनसे नफरत तो नहीं करते, और इस तरह के कोई जज्बात तो नहीं है कि मतलब कुछ लोग आपके मन में कुछ डाल तो नहीं रहे इनके खिलाफ, तो आपके मन में इनके लिए प्यार है, हेट नहीं है, ये वो जानने में इंटरेस्टेड है। मिसिंग, जैसे ये कार्ड बताता है कि हमारे अगर डेली लाइफ में भी कुछ मिसिंग रहता है, तो हम उस बात के बारे में 100 बार सोचते रहते हैं कि मेरी ये चीज़ यहाँ पे रखी थी, वो मिल नहीं रही है, कहाँ पे गई। जब तक वो मिल नहीं जाती हमें चैन नहीं मिलता। वैसे ही क्या आप इस पर्सन को मिस करते हैं या करते हैं,
मतलब क्या इनसे मिलना आपको इतना इम्पोर्टेंट लगता है कि वो मिले बगैर आपको चैन नहीं मिलेगा। तो इस तरह की एनर्जी क्या आप फील करते हैं, ये जानने में वो इंटरेस्टेड है। इमोशनल डिस्टेंस, तो शायद राइट नाउ आप दोनों में थोड़ा सा कोल्डनेस है, यानी कि शायद आप अपने जज्बात एक दूसरे तक ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये आपको ये जानना चाहते हैं कि ये इमोशनल डिस्टेंस आपको भी उतनी तकलीफ दे रहा है जितना इस पर्सन को दे रहा है। जैसे ये मून का कार्ड है कि इमोशनल डिस्टेंस होने की वजह से शायद रात को भी ये आपके बारे में सोचते रहते हैं और शायद आपको भी इनकी याद आती रहती है। लेकिन ये डिस्टेंस तभी कवर होगा जब आप दोनों एक दूसरे से अपने इमोशनल जज्बात शेयर करेंगे। बर्थडे, हो सकता है किसी का बर्थडे आ रहा है या फिर किसी ने किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो उस बर्थडे को भी याद करके वो पल उनके लिए कितना स्पेशल था ये वो सोचते रहते हैं। और शायद अगर आपके पर्सन का बर्थडे आ रहा है तो वो चाहते हैं कि उनके बर्थडे को लेके आपने क्या प्लान आउट किया है या फिर क्या स्पेशल सोचा है, ये आप उन्हें बताएं। तो जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ का रेजोनेट करे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।